हेलो दोस्तों। आज अपन डॉपलर इफ़ेक्ट पर एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा, जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफ़र करती है। इस इफ़ेक्ट को अपन डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या डॉपलर इफ़ेक्ट साउंड की इंटेंसिटी जो है उसको भी चेंज करता है? तो आज अपन यही चीज़ इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। अपने को सोर्स और डिटेक्टर दिए हुए हैं। सोर्स आइसोट्रोपिक मीडियम में लोकेटेड है। पॉइंट सोर्स है, इसका मतलब स्फेरिकल वेवफ्रंट एमिट करेगा। इसकी पावर अपने को पी दी हुई है। अब अपने को 3 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं जिसमें अपने को पता करना है कि डिटेक्टर कितनी इंटेंसिटी साउंड की डिटेक्ट करेगा जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में सेपरेशन स्मॉल आर है। तो चलिए अपन इन तीनों केसेस को सेपरेटली स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन पार्ट ए को सोल्व करते हैं। पार्ट ए के अंदर अपने को सोर्स तो स्टैटिक दिया हुआ है, सोर्स मूव नहीं कर रहा है, सोर्स इज एट रेस्ट। जबकि डिटेक्टर सोर्स की ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वीडी। अपने को पता करना है, जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में सेपरेशन स्मॉल आर है तब डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड इंटेंसिटी क्या होगी। मैं मान लेता हूँ सोर्स की फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ है। डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी को मैं एफ डी से डिनोट कर देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट से अपन डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। अपने को साउंड का स्पीड सी दिया हुआ है। यहाँ पर डिटेक्टर सोर्स की ओर मूव कर रहा है तो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी एफ डी इज इक्वल टू सी प्लस वी डी अपॉन सी इंटू एफ। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए, सोर्स की फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ है। इसका सिंपल शब्दों में मीनिंग ये है कि सोर्स हर सेकंड एफ वेवफ्रंट एमिट कर रहा है। अगर मैं ये मानूं कि सोर्स हर वेवफ्रंट के अंदर ई एनर्जी एमिट कर रहा है तो पर सेकंड एमिटेड एनर्जी हो जाएगी एफ इंटू ई। पर सेकंड जो एनर्जी एमिट होगी उसको अपन ये लिख सकते हैं एफ इंटू ई। यहाँ पर कैपिटल ई एक वेवफ्रंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है। चूंकि एक सेकंड में एफ वेवफ्रंट एमिट हो रहे हैं, इसका मतलब सोर्स पर सेकंड एफ ही एनर्जी एमिट कर रहा है, तो इसकी पावर हो जाएगी एफ इंटू ई। मैं सोर्स की पावर को ये लिख देता हूँ एफ इंटू ई। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे सोर्स एक वेवफ्रंट एमिट करता है। ये वेवफ्रंट स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा क्योंकि अपने को पॉइंट सोर्स दिया हुआ है। आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर ये पॉइंट सोर्स लोकेटेड है, तो इससे साउंड सभी डायरेक्शंस के अंदर प्रोपागेट करेगी। t इक्वल टू 0 पे जो वेवफ्रंट एमिट हुआ है, मान लेते हैं ये वेवफ्रंट t इक्वल टू टाउ पे डिटेक्टर को हिट करता है जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में सेपरेशन स्मॉल आर है। इसको मैं सेपरेट डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, t इक्वल टू टाउ पे डिटेक्टर को वही वेवफ्रंट हिट कर रहा है जो t इक्वल टू 0 पे एमिट हुआ था। इस टाइम सोर्स और डिटेक्टर के बीच में सेपरेशन स्मॉल आर है, यानी वेवफ्रंट की जो रेडियस है वो स्मॉल आर हो जाएगी। वेवफ्रंट स्फेरिकल है। जब ये डिटेक्टर को हिट कर रहा है तो इस इंस्टेंट पे इसकी रेडियस स्मॉल आर है। वेवफ्रंट के यूनिट एरिया से जो एनर्जी पास हो रही है उसको अपन ये लिख सकते हैं ई अपॉन ए, जहाँ पे ई तो वेवफ्रंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है और ए वेवफ्रंट का सरफेस एरिया है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ ई अपॉन वेवफ्रंट का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।
ई को अपन इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं पावर अपॉन एफ, पी अपॉन एफ, ये अपने पास आ जाएगा। डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड इंटेंसिटी को मैं आईडी से डिनोट कर देता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी रिसीव्ड, एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड, पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। अब देखिए डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ डी है। इसका मतलब डिटेक्टर को इस इंस्टेंट पे एफ डी वेव फ्रंट पर सेकेंड हिट कर रहे होंगे। तो पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया से जो एनर्जी टकराएगी उसको मैं ये लिख सकता हूँ आई डी इज इक्वल टू एफ डी इंटू ई अपॉन ए। मैं ई अपॉन ए की वैल्यू रख देता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा पी अपॉन 4πr² एफ टी अपॉन एफ। इक्वेशन 1 से अपन एफ डी अपॉन एफ की वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास इंटेंसिटी डिटेक्टेड आ जाएगी आई डी इज इक्वल टू पी अपॉन 4πr² इंटू सी प्लस वी डी अपॉन सी। तो पहले पार्ट का ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी के अंदर डिटेक्टर रेस्ट पर है, सोर्स डिटेक्टर की ओर कांस्टेंट स्पीड वीएस से मूव कर रहा है। अपने को पता करना है डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड इंटेंसिटी क्या होगी जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर है। यहाँ भी अपन डॉपलर इफेक्ट से डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ये लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस वी एस इंटू एफ। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। नेक्स्ट पहले की तरह अपन ये देखेंगे कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका मतलब पर सेकेंड ये एफ वेव फ्रंट एमिट कर रहा है। अगर एक वेव फ्रंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को मैं कैपिटल ई से डिनोट करूं तो पर सेकेंड एफ ही एनर्जी एमिट हो रही होगी, यानी मैं सोर्स की पावर को ये लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू एफ ई। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पे सोर्स ने कोई वेव फ्रंट एमिट किया। ये वेव फ्रंट टी इक्वल टू टाउ पे डिटेक्टर को हिट करता है जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इसको मैं सेपरेट डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ। टी इक्वल टू टाउ टाइम पे जब ये वेव फ्रंट डिटेक्टर को हिट करेगा तब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में सेपरेशन स्मॉल आर है। डिटेक्टर तो रेस्ट पर है लेकिन सोर्स टाउ टाइम के अंदर इतनी डिस्टेंस आगे बढ़ चुका होगा वी एस इंटू टाउ। टी इक्वल टू 0 पे जो वेव फ्रंट एमिट हुआ था वो साउंड की वेलोसिटी से चारों तरफ मूव करेगा, तो टाउ टाइम के बाद इस वेव फ्रंट की रेडियस हो जाएगी सी इंटू टाउ। अब इस वेव फ्रंट के यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही होगी वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक वेव फ्रंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को मैंने कैपिटल ई से डिनोट किया है, तो इस वेव फ्रंट के यूनिट एरिया से जो एनर्जी क्रॉस होगी उसको अपन ये लिख सकते हैं ई अपॉन ए, जहाँ पे ए वेव फ्रंट का सरफेस एरिया हो जाएगा जो आपका ये है 4πr²।
आर की जगह आप सी टाउ पुट कर सकते हो और ई की जगह मैं इक्वेशन 2 से पी अपॉन एफ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा पी अपॉन एफ 4 पाई r²। आर की वैल्यू सी टाउ पुट करें तो ये आएगा पी अपॉन एफ इंटू 4 पाई सी टाउ का स्क्वायर यानी c² टाउ स्क्वायर, ये अपने पास आएगा। अब देखिए, चूंकि वेव फ्रंट की जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, डायग्राम से क्लियर है कि कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो अपने पास ये रहेगी, आर इज इक्वल टू वी एस टाउ प्लस स्मॉल आर, यानी सी टाउ इज इक्वल टू वी एस टाउ प्लस स्मॉल आर, यानी मैं टाउ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा आर अपॉन सी माइनस वी एस। टाउ की ये वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो अपने पास ई बाई ए की वैल्यू ये आएगी, ई बाई ए यानी वेव फ्रंट के यूनिट एरिया से जो एनर्जी पास होगी वो आपकी ये आ जाएगी पी अपॉन 4 पाई c² एफ। टाउ स्क्वायर की जगह अपन ये रख देते हैं r² अपॉन सी माइनस वी एस का स्क्वायर। अब देखिए, डिटेक्टर रेस्ट पर है, डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ डी है, यानी डिटेक्टर को पर सेकेंड एफ डी वेव फ्रंट हिट कर रहे होंगे। तो इंटेंसिटी डिटेक्टेड ये हो जाएगी आई डी इज इक्वल टू, आई डी होता है एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया। चूंकि डिटेक्टर को एफ डी वेव फ्रंट पर सेकेंड हिट करेंगे तो इसके द्वारा डिटेक्टेड इंटेंसिटी हो जाएगी एफ डी इंटू ई अपॉन ए। मैं ई अपॉन ए की वैल्यू रख देता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई r², यहाँ पे लिख देते हैं c² सी माइनस वी एस का स्क्वायर इंटू एफ डी अपॉन एफ। एफ डी अपॉन एफ की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, तो अपने पास ये आएगा पी अपॉन 4 पाई r² सी माइनस वी एस का स्क्वायर अपॉन c² इंटू सी अपॉन सी माइनस वी एस। एफ डी अपॉन एफ की वैल्यू ये थी अपने पास। अब सी से एक पावर कट जाएगी यहाँ पे, और इधर भी सी माइनस वी एस से न्यूमरेटर में एक पावर कट जाएगी, यानी अपने पास आई डी की वैल्यू ये आ जाएगी, इंटेंसिटी डिटेक्टेड इज पी अपॉन 4 पाई r² सी माइनस वी एस अपॉन सी। इस केस में डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड इंटेंसिटी ये रहेगी। अब अपन लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में सोर्स और डिटेक्टर दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। सोर्स की वेलोसिटी वी एस है, जबकि डिटेक्टर की वेलोसिटी अपने को वी डी दी हुई है। मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को एफ और डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एफ डी से डिनोट कर देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट से अपन ये लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू
साउंड की वेलोसिटी c है, तो c प्लस वी डी अपॉन c माइनस वी एस इंटू एफ। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सोर्स पर सेकंड एफ वेव फ्रंट एमिट कर रहा होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। एक वेव फ्रंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को मैं कैपिटल ई से डिनोट कर देता हूँ। इसका मतलब सोर्स पर सेकंड एफ इंटू ई एनर्जी एमिट कर रहा होगा, यानी इसकी जो पावर है वो ये हो जाएगी एफ इंटू ई। अब अपन मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे सोर्स कोई वेव फ्रंट एमिट कर रहा है और ये वेव फ्रंट t इक्वल टू टाउ पे डिटेक्टर को हिट करता है जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में सेपरेशन स्मॉल r है। इसको मैं एक सेपरेट डायग्राम में दिखा देता हूँ पहले की तरह। ये सिचुएशन है अपने पास। वेव फ्रंट जो t इक्वल टू 0 पे एमिट हुआ था वो वेव फ्रंट साउंड की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसकी रेडियस टाउ टाइम पे होगी c इंटू टाउ। सोर्स आगे बढ़ चुका है तो ये वी एस टाउ डिस्टेंस आगे मूव कर चुका होगा। डिटेक्टर भी आपका इस एंड से यहाँ पे पहुँच चुका है जब इसको ये फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है या ये वेव फ्रंट इसको हिट कर रहा है। अगर मैं ये देखूं कि ये जो वेव फ्रंट है इसके यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं E बाई ए, जहाँ पे ए वेव फ्रंट का सरफेस एरिया हो जाएगा। वेव फ्रंट का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे E की जगह तो मैं लिख देता हूँ P अपॉन एफ और R की जगह अपन रख देते हैं C टाउ, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर टाउ स्क्वायर। अब देखिए जो डिटेक्टर है उसके द्वारा डिटेक्टेड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन इस टाउ की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस डायग्राम से देख के अपन ये लिख सकते हैं C टाउ इज इक्वल टू वी एस टाउ प्लस आर, यानी टाउ की वैल्यू अपने पास ये रहेगी आर अपॉन सी माइनस वी एस। ये वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो E बाई ए की वैल्यू यानी एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ द वेव फ्रंट अपने को मिल जाएगा। ये आएगा P अपॉन एफ इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, टाउ स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ आर स्क्वायर अपॉन सी माइनस वी एस का स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा। अब देखिए जो डिटेक्टर है उसके द्वारा डिटेक्टेड इंटेंसिटी हो जाएगी एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड। चूँकि डिटेक्टर को पर सेकंड एफ डी वेव फ्रंट हिट कर रहे होंगे तो इसके द्वारा जो एनर्जी रिसीव होगी वो ये रहेगी एफ डी इंटू ई अपॉन ए। ये हो जाएगी एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मैं एफ डी को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एफ डी इंटू पी अपॉन एफ इंटू 4 पाई सी स्क्वायर सी माइनस वी एस का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसको तो सेपरेटली लिख लेता हूँ, इंटू सी माइनस वी एस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और एफ डी अपॉन एफ इसकी वैल्यू अपन इक्वेशन 1 से लिख देते हैं। तो अपने पास ये आएगा P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सी माइनस वी एस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
और यहाँ पे आ जाएगा v प्लस वी डी, सॉरी साउंड की वेलोसिटी c है, तो c प्लस वी डी अपॉन c माइनस वी एस। c माइनस वी एस से नोमेरेटर के अंदर एक पावर कट जाएगी, तो अपने पास इंटेंसिटी डिटेक्टेड का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा p अपॉन 4 πr² c माइनस वी एस अपॉन c इंटू c प्लस वी डी अपॉन c। यानी थर्ड केस में इंटेंसिटी डिटेक्टेड ये रहेगी। फ्रेंड्स, आज अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है ये पाथफाइंडर की वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। अगर आपने पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट्स को अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया है, जो अप्रोच मैंने फॉलो की है, अगर आपने उस अप्रोच को ठीक से समझने की कोशिश की है तो ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी आसान लगने वाली है। अगर आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।